नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नए नोबल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेवनली टायरेंट मार्शल सोल को। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। वैसे बोलने का जरूरत है नहीं, आप लोग समझदार हैं। चलिए नोबल पर आते हैं। सुबह सुबह आसमान अभी अभी सफेद हुआ है और छाया के बीच मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पर पहले से ही एक व्यक्ति पसीना बहा रहा है। ये तियानफे एक शहर है जो लिंग परिवार का मुख्य निवास स्थान है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भोर के समय आकाश में तीखी आवाज गूंजी और लड़के का रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वो 13 या 14 वर्ष से अधिक का नहीं लग रहा था। थोड़ा लंबा और पतला था तथा उसकी त्वचा अस्वस्थ लग रही थी। ऐसा कुपोषण के कारण होना चाहिए, लेकिन युवक वीर जैसा दिखता है। हालांकि वह सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें वह आभा जरूर है जो एक योद्धा में होनी चाहिए। इस समय बस भोर ही हुई थी और आंगन में मुर्गों ने अभी तक बांध नहीं दी थी। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। वह एक विशाल मार्शल आर्ट मैदान में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला अकेला व्यक्ति था जो बारिश की तरह पसीना बहा रहा था। दादाजी ने कहा कि बेवकूफ पक्षी पहले उड़ता है। मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच पाऊंगा। आज वे लोग मुझ पर हंसे और मुझे कल उन्हें चकित कर देना चाहिए। उस युवक का नाम लिंग जियाओ था और उसका लिंग परिवार से कोई संबंध नहीं था। करीब 1 साल पहले परिवार की ताकत बढ़ाने के लिए तियानफेंग शहर में लिंग परिवार ने निमंत्रण भेजे। लिंग उपनाम वाला कोई भी व्यक्ति लिंग परिवार के मूल्यांकन में भाग ले सकता था और उत्कृष्ट परिणाम वाले लोगों को आधिकारिक तौर पर लिंग परिवार में शामिल किया जा सकता था। उसने बस परीक्षा पास की और लिंग परिवार में प्रवेश किया। छोटी उम्र में वह अपने दादा के साथ जीविका के लिए भीख मांगने चला गया। उसने वास्तव में अपनी मार्शल आर्ट की नसें खोली और एक टूटी हुई मार्शल आर्ट की किताब की वजह से उसे मार्शल आर्ट की नसों के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया। वह कोई जीनियस नहीं है। यहाँ तक कि लिंग कबीले के सदस्य जो मूल्यांकन के प्रभारी थे, उन्होंने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन लिंग जियो अपने दिल में जानता था कि यह सब सिर्फ उसके दादाजी द्वारा कही गई बातों के कारण था। इस दुनिया में योद्धाओं का राज होता है। यदि आप योद्धा बन जाते हैं तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तब से उन्होंने दिन रात अभ्यास किया, यहाँ तक कि जब वे भीख मांगते थे तब भी वे अभ्यास करना नहीं भूलते थे, और इस तरह उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की। दूसरों को लगता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह दूसरों की तुलना में अधिक लापरवाही से अभ्यास कर रहा था। लिंग कबीले के सदस्य बनने के बाद लिंग जियाओ और उसके दादा लिंग परिवार द्वारा तैयार किए गए घर में चले गए। इस समय लिंग जियाओ को भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा हुआ कहा जा सकता है। लिंग यू नाम की एक लड़की है। वह तियानफे सिटी लिंग परिवार से नहीं है, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। अतीत में लिंग जियाओ भोजन के लिए भीख मांगने के लिए उनके घर जाता था। यह अनियंत्रित बुजुर्ग महिला हमेशा परिवार के अंदर जाने के बाद चुपके से बाहर निकलती थी। लिंग जियाओ के चावल के कटोरे को जमीन पर फेंक देती थी और फिर उच्च श्रेणी की सामग्री से बने अपने छोटे चमड़े के जूतों से उस पर पैर रख देती थी। वैसे मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, भले ही मैं इसे कुत्ते को दे दूं। हालांकि लिंग जियो के लिंग परिवार में प्रवेश करने के बाद लिंग यू ने लिंग जियो को अलग तरह से देखा और यहाँ तक कि लिंग जियो के करीब जाने और दोस्त बनाने की पहल भी की। इससे लिंग जियो गर्व से भर गया और उसने मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। परिवार एक ब्लॉकबस्टर बन गया। हालांकि आदर्शपूर्ण है और वास्तविकता क्रूर है। विशाल लिंग परिवार में एक प्रथम स्तर का मार्शल कलाकार तो बस एक बूंद के समान है। तियानफेंग शहर में लिंग परिवार की आबादी दसियों हजार है। इस विस्तार के साथ जनसंख्या 20,000 से 30,000 तक पहुंच गई है, जिससे वे तियानफेंग शहर के लगभग पूर्ण अधिपति बन गए हैं। ऐसा परिवार वास्तव में प्रथम स्तर के मार्शल कलाकार को कैसे महत्व दे सकता है। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक नौकरानी या एक सेवक को बाहर निकाला और वे सभी मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर पर थे। लिंग परिवार में एक ही उम्र के लड़के और लड़कियों की नींव बहुत अच्छी है। वे सभी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर या उससे ऊपर के योद्धा हैं, और कुछ तो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक भी पहुंच चुके हैं। मार्शल आर्ट के चौथे स्तर का क्षेत्र एक ऐसा अस्तित्व है जिसे लिंग जियो केवल देख सकता है। बेशक अगर वह 1 साल के भीतर मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है तो लिंग जियो को भी गर्व हो सकता है। हालांकि कुछ चीजों को वास्तव में मजबूर नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि उसने पहले जो टूटी हुई अभ्यास पुस्तक उठाई थी वह लिंग परिवार की बुनियादी प्रशिक्षण विधियों के साथ संघर्ष करती है, इसलिए वह केवल इसे शुरू से ही अभ्यास कर सकता है। धीरे धीरे उसके साथ आने वाले बहुत से लोग उससे आगे निकल गए, लेकिन इस समय लिंग यू, जिसने उसके प्रति अपना रवैया बदल दिया था, एक बार फिर से वही अलग और अनियंत्रित युवती बन गई, क्योंकि उसने न केवल मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर को तोड़ दिया बल्कि लिंग परिवार के प्रतिभाशाली शिष्यों के साथ भी संबंध बनाए। लिंग जियाओ ने वास्तविकता को पहचान लिया, उसने हार नहीं मानी। इसके विपरीत वह ये नहीं भूला कि वह लिंग परिवार में कैसे आया था, इसलिए उसने और अधिक कठिन और लगन से अभ्यास किया और कसम खाई कि लिंग परिवार उसे कभी नहीं भगाएगा, अन्यथा उसके दादा, जो जीवन भर उस पर निर्भर थे, फिर से पीड़ित होंगे। लिंग परिवार ने ये शर्त रखी है कि सभी बाहरी शिष्य जो 1 वर्ष के भीतर मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए या वे लिंग परिवार के सेवक बन जाएंगे। इस समय लिंग जियो के लिंग परिवार की 1 साल की सीमा में प्रवेश करने से पहले केवल 1 महीना बचा था। बुलाओ। हाँ, युवक दहाड़ते हुए अपनी भुजाएं हिला रहा था और उसके मुंह से निकलती विस्फोटक ध्वनि में लड़ाकू भावना झलक रही थी। लिंग जियाओ जानता था कि 1 साल में उसका क्या नतीजा होगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। अगर वह मार्शल आर्ट के पहले स्तर तक अभ्यास कर सकता है तो उसे विश्वास था कि वह मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक साधना करने में सक्षम होगा। इस समय लिंग जियाओ लिंग परिवार की मूल मार्शल आर्ट मन नियू जिन का अभ्यास कर रहा था। मन नियू जिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। इसमें व्यायाम और मार्शल आर्ट शामिल हैं। यह न केवल क्षेत्र को बेहतर बना सकता है बल्कि लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे निम्न स्तर के योद्धाओं की पसंदीदा बुनियादी मार्शल आर्ट माना जाता है। सुंदर बैल शक्ति के इस सेट का इतनी बार अभ्यास किया गया था कि लिंग जियो को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि जब उसने इसे लड़ा तो ये स्वाभाविक था। ये दर्शाता है कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए काफी उपयुक्त था। यद्यपि यह साधारण मार्शल आर्ट बहुत साधारण है, लेकिन इसके भी स्तर हैं: बुनियादी, प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष। 5 स्तरों वाला मन नियू जिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। ये स्तर विभाजन स्वाभाविक रूप से मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्तर जितना ऊंचा होगा, कौशल अभ्यास का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा और मार्शल आर्ट की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियाओ सिर्फ एक विस्तारित बाहरी शिष्य है, उसके पास लिंग परिवार का खून भी नहीं है और वह कोई असाधारण प्रतिभा नहीं दिखाता है, इसलिए वह सिर्फ बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, यहाँ तक कि प्राथमिक स्तर पर भी। मार्शल आर्ट संपर्क के लिए योग्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफलता पाने वाला हूँ, लेकिन मैं हमेशा सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर अटक जाता हूँ। अफसोस, ये बहुत अच्छा होगा यदि मुझे सफलता की कोई गोली मिल जाए। काफी देर तक अभ्यास करने के बाद लिंग जियो ने अपना पानी का थैला निकाला और अपनी लाचारी के बारे में सोचते हुए थोड़ा पानी पी लिया। करीब 1 साल तक निरीक्षण करने के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह किसी से कम नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि उसने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए वह साधना में तेजी से आगे बढ़ सकता है। वास्तव में समस्या अभी भी व्यायाम और अमृत में निहित है। लिंग परिवार के सदस्यों और उन धनी बाहरी शिष्यों के पास या तो उच्च स्तरीय साधना तकनीकें हैं या उनके पास सफलताओं में सहायता के लिए सफलता की गोलियां खरीदने के लिए धन है। मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर के उन शिष्यों ने मूल रूप से सफलता की गोलियों का उपयोग किया है। इस तरह का अमृत बहुत महंगा नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन लिंग जियो इसे खरीदने में असमर्थ है। लिंग परिवार उसे खाने पीने की चीजें दे सकता है जो सबसे बड़ी है, और उसे पैसे देना असंभव है। चले जाओ, मैंने तुमसे कहा था, तुम हारे हुए हो, यह मेरी विशेष भूमि है, तुम यहाँ अभ्यास करने के योग्य नहीं हो। जब सूरज पूरी तरह उगाया तब तक 1 घंटा बीत चुका था। लिंग जियाओ ने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह लिंग परिवार के सदस्यों के साथ विवाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज गूंजी। ये लिंग चोंग था, जो लिंग परिवार का एक शिष्य था। बात करते करते लिंग चोंग ने ऊंचे मंच पर छलांग लगा दी और लिंग जियो को धक्का दे दिया। सौभाग्य से लिंग जियो ने कड़ी मेहनत की है, इसलिए हालांकि उसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं की है, उसका शरीर बहुत मजबूत है। भले ही वह अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन उसके पतले शरीर में ताकत है। लेकिन ये छोटा नहीं है। लिंग चोंग ने उसे धक्का नहीं दिया, वह एक बूढ़े पेड़ की तरह वहीं खड़ा रहा। लिंग चोंग, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करते हो? लिंग जियो गुस्से में था।
ये पहली बार नहीं था जब दूसरे पक्ष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। यह एक मजाक है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धमकाना पसंद करता हूँ। तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे कान काम नहीं करते। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास न करो, इसलिए अपने घटिया रवैये से हमें संक्रमित मत करो। लिंग चोंग ने लिंग जियो को अपनी आंखों में चिढ़ाने और मनोरंजन के साथ देखा। हाँ, उसने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन इससे क्या? सभी बाहरी शिष्यों में से जो अंदर आ गए थे, लिंग जियाओ ही एकमात्र ऐसा था जिसने उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं की। अगर लिंग जियाओ नहीं, तो वह किसको परेशानी में डालेगा? लिंग परिवार के सभी शिष्यों में गर्व की भावना होती है। उन्हें लगता है कि विस्तारित बाहरी शिष्य केवल शिष्य की उपाधि वाले सेवक हैं और उन्हें इच्छानुसार आदेश दिया जा सकता है। इसलिए लगभग सभी बाहरी शिष्यों को मुख्य संप्रदाय के शिष्यों द्वारा धमकाया गया है, लेकिन कुछ ने चुप रहना चुना, कुछ ने दया की भीख मांगना चुना, और लिंग जियो ने न तो विनम्र और न ही अभिमानी होना चुना। लिंग जियाओ मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अगर वह मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता, तो उसे उपयुक्त ट्रेनिंग ग्राउंड खोजने के लिए दूर जाना पड़ता। उसे अपने दादाजी की देखभाल भी करनी थी, इसलिए अगर वह बहुत दूर होता तो यह असंभव होता। लिंग चोंग, तुम बहुत बेकार हो। यहाँ तक कि यह बाहरी संप्रदाय का लड़का भी उसे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मंच से नहीं हटा सकता। तुम इससे कैसे बच सकते हो? ये सही है, आप भी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर पर एक योद्धा हैं, है ना? ये बच्चा मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर है। क्या आप उसके जितना मजबूत नहीं हैं? जल्दी करो और लिंग चोंग को आदेश दो और इस बच्चे को भगा दो। हमें अभी भी प्रशिक्षण लेना है। लिंग चोंग के साथ जो लोग थे, वे या तो उसके अपने कबीले के शिष्य थे, या बाहरी शिष्य थे, जिन्होंने उसके अपने कबीले के शिष्यों के पास शरण ली थी। वैसे भी, वे सभी मास्टर थे जो मौज मस्ती देखना पसंद करते थे। आखिरकार, उत्साह देखना कोई बड़ी बात नहीं है। लानत है, तुमने मुझे नीची नज़र से देखने की हिम्मत की। मैं इस बच्चे को अभी थप्पड़ मारूंगा और उसे बताऊंगा कि योद्धा होने का क्या मतलब है। लिंग चोंग को उकसाने की विधि से उत्तेजना मिली और उसने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा। अचानक, उसने अपनी हथेली को सीधे लिंग जियो की छाती पर मारा। क्या वो काफी है? लिंग जियो के मुंह के कोने से खून बह निकला, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा और न ही बाहर उड़ा। वह उड़कर नुकसान से बच सकता था, लेकिन वह ये नहीं सोचना चाहता था कि एक बार कोई व्यक्ति घबरा गया या डर गया, तो उसे ऐसी समस्या हो जाएगी। वह अनिच्छुक है। ये बच्चा, तुम मौत की तलाश में हो। लिंग चोंग क्रोधित हो गया और उसने लिंग जियो को अपनी ओर लात मारी। लिंग जियाओ ने अचानक मुंह से खून की धार निकाली। लिंग चोंग इतना डर गया कि उसने जल्दी से बचने की कोशिश की। उसकी लात वास्तव में चुभ गई और सीधे मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मंच से बाहर जा गिरी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मंच के नीचे गिरे लिंग चोंग को देखते हुए लिंग जियो के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, फिर वह लड़खड़ा गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जागना। जब लिंग जियो ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने अपने बुजुर्ग दादा को देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर दुबला था और चेहरा थका हुआ था। अफसोस, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? बस हार मान लो। आओ, दवा पी लो। बूढ़े आदमी ने आह भरी और कड़वा हर्बल सूप ले आया। लिंग जियाओ ने अपने दादा से चिंता और लाचारी सुनी। अरे, कोई बात नहीं। ये पहली बार नहीं है। मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूंगा। लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, जब मैं मार्शल नस के दूसरे स्तर को तोड़ दूंगा, तो मैं लिंग चोंग के साथ हिसाब चुकता करने जाऊंगा। तुम बच्चे हो, बूढ़े आदमी ने आह भरी। हालांकि लिंग जियो एक बच्चा था जिसे उसने उठाया था, उसने हमेशा उसे अपने पोते की तरह माना। लिंग जियो को घायल देखकर वह विशेष रूप से असहज महसूस कर रहा था। लिंग जियो ने सूखे हर्बल सूप को लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे एक सांस में पी गया। वास्तव में, उन्होंने न केवल अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, बल्कि एक अन्य कारण से भी हार मानने से इनकार कर दिया। अर्थात, जब से उन्होंने अधूरी तकनीक का अभ्यास किया है, उनके शरीर की रिकवरी की गति विशेष रूप से तेज रही है। आज की तरह ही वह पहले भी कई बार बेहोश हो चुका था, लेकिन आधे घंटे से भी कम समय में वह होश में आ गया और उसका शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ हर्बल सूप पीने के बाद वह मूल रूप से ठीक हो गया। लिंग परिवार ने अभी किसी को भेजा है। बूढ़ा आदमी यह कहते समय थोड़ा हिचकिचा रहा था। दादाजी, आप जो कहना चाहते हैं, कह दीजिए। और क्या मैं स्वीकार नहीं कर सकती? बूढ़े आदमी ने लिंग जियो को देखा, फिर आह भरते हुए कहा, उन्होंने आपको लिंग परिवार छोड़ने की प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। लिंग परिवार को छोड़ दिया? क्यों?
लिंग जियो ने आश्चर्य से कहा। केवल लिंग परिवार में प्रवेश करके ही वह बेहतर मार्शल आर्ट तकनीक सीख सकता है और अपना नाम बना सकता है। अगर वह लिंग परिवार को छोड़ देता है तो वह वास्तव में नहीं जानता कि उसका भाग्य कब बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि साल के अंत की प्रतियोगिता से पहले अभी भी आधा महीना बाकी है। इस साल के अंत की प्रतियोगिता के लिए सभी बाहरी शिष्य जो मार्शल नसों के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, वे भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें लिंग परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बारे में बोलते हुए बूढ़े व्यक्ति ने फिर से आह भरी और कहा, मैंने सुना है कि लिंग परिवार के पास कुछ संसाधन थे जो अन्य परिवारों द्वारा लूट लिए गए थे और अब वे इतने लोगों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे शिष्यों को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाते हैं और मूल नियम अधिक कड़े हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ भी थोड़ा स्तब्ध था। 1 महीने में उसके पास अभी भी सफलता पाने का आत्मविश्वास था, लेकिन आधे महीने में ये बहुत जरूरी था। हालांकि झटका इससे कहीं अधिक बड़ा था। बूढ़े आदमी ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था। इसके अलावा भले ही आप इस आधे महीने में मार्शल नसों के दूसरे स्तर तक पहुंच जाएं, आप केवल अस्थायी रूप से एक बाहरी शिष्य की योग्यता बनाए रख सकते हैं। 14 वर्ष की आयु से पहले यदि आप मार्शल नसों के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो सभी बाहरी शिष्यों को लिंग परिवार का सेवक बनना होगा, अन्यथा उनकी मार्शल आर्ट को समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें लिंग परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा है। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि इस साल वह 13 साल का था और नए साल के बाद वह 14 साल का हो जाएगा। वह मार्शल नसों के तीसरे स्तर तक कैसे पहुंच सकता था? अगर वह नौकर बन जाता है तो इसका मतलब है कि उसके दादा अब लिंग परिवार में रहने के योग्य नहीं रहेंगे। वह यहाँ मन की शांति से कैसे रह सकता है? यह अब चेहरे का मामला नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। इसके अलावा जब उसे लिंग परिवार द्वारा चुना गया तो भिखारियों के गिरोह के भाई जो एक साथ भीख मांगते थे बहुत ईर्ष्यालु थे। अगर वह लिंग परिवार को इस तरह छोड़ देगा तो वह भिखारियों के गिरोह में वापस लौटने का साहस कैसे कर पाएगा? हाँ, वे एक बड़ा परिवार हैं और स्वाभाविक रूप से उनके अपने नियम हैं। आखिरकार हम तो बस बाहरी लोग हैं। बूढ़ा आदमी अचानक हंसा और बोला, छोड़ो इसे। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं भीख मांगता रहूंगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पहले से अधिक मेहनत करूंगा और 14 साल की उम्र से पहले मार्शल नसों के तीसरे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मुझे आपको एक अच्छा जीवन जीने देना चाहिए। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को कसकर भींच लिया। झगड़ा करना? बच्चे, तुमने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है। यदि तुम और अधिक प्रयास करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, हमें अभी भी वास्तविकता का सामना करना है। आधे महीने में वुमाई के दूसरे स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। योजनाएं पहले ही बना लेना बेहतर है। लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। हाँ, वह 1 साल में सफल नहीं हो सका तो आधे महीने में कैसे सफल हो सकता है? उसका दिल डूबता जा रहा था और सबसे अधिक डर तो उसे इस बात का था कि अब और प्रयास करना व्यर्थ होगा। यदि यह 1 महीना होता तो ठीक होता, फिर कम से कम 30% से 40% संभावना होती। लेकिन आधे महीने तक, हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, तथ्य ये था कि जब तक कोई चमत्कार न हो, यह असंभव है। बच्चे, ज्यादा दुखी मत हो, हम दोनों का सुरक्षित और स्वस्थ रहना ही काफी है। दादाजी नहीं चाहते कि तुम इतनी शक्तिशाली बनो, जब तक तुम ठीक हो, ये किसी भी चीज से बेहतर है। बूढ़े आदमी का विचार बहुत सरल था। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो को बहुत भारी बोझ उठाना पड़े। यदि आप भिखारी भाइयों द्वारा हंसे जाने के बारे में चिंतित हैं, तो चिंता न करें। वे सभी गरीब लोग हैं और आप पर नहीं हंसेंगे। यदि आप सफल होते हैं तो वे खुश होंगे। यदि आप असफल होते हैं तो वे आपको स्वीकार करेंगे। फिर से एक साधारण भिखारी बन जाओ। नहीं, लिंग जियो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, क्या आप भूल गए हैं कि पहले सड़कों पर हमें कैसे धमकाया जाता था? क्या आप भूल गए हैं कि गोजी को कैसे पीट पीट कर मार डाला गया था? क्या आप भूल गए हैं कि उन दुष्ट लोगों ने हमें चूहे मारने वाली दवा मिला हुआ खाना दिया था? उस समय 100 से अधिक भाई मर गए, लेकिन हम विरोध नहीं कर सके। उस आदमी की रक्षा योद्धा कर रहे थे। हम में से कई लोगों के पैर टूट गए। क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह जीते रहें, सुअरों और कुत्तों से भी नीचा जीवन? मैं, लिंग जियो,
इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं किसी से भी बदतर नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हर किसी के लिए कोई सही रास्ता नहीं है। लिंग जियाओ की वास्तव में कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसने मार्शल आर्ट सीखी और योद्धा बन गया ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके और अपने मृत भाइयों का बदला ले सके। बूढ़ा आदमी पहले से ही आंसू में था क्योंकि वह जानता था कि लिंग जियो सही था। ये सब सच है। अगर लिंग जियाओ योद्धा नहीं बन सकता तो सभी त्रासदियां होती रहेंगी। ठीक है, शुरू में मैंने तुम्हें इस पुस्तक का दूसरा भाग देने की योजना नहीं बनाई थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अब मैं इसके बारे में इतना परवाह नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी, मैं वास्तव में तुमसे आश्वस्त हूँ। बूढ़े आदमी ने अपने कपड़ों से एक किताब निकाली। नहीं, सटीक रूप से कहे तो यह एक टूटी हुई किताब होनी चाहिए। क्या ये पिछले टुकड़े का एक और हिस्सा नहीं है? लिंग जियो ने पूछा। हाँ, दरअसल जब दादाजी ने किताब उठाई थी तो वह पूरी थी, लेकिन किताब में एक वाक्य है, आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं। बूढ़े आदमी ने पहले भाग से जुड़े पृष्ठ को पलटा। यदि आपके पास चट्टान जैसा दृढ़ संकल्प नहीं है और ताकत ही प्रेरक शक्ति है, तो आपको इस पृष्ठ के बाद सामग्री का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये पुस्तक के पृष्ठ पर खून से लिखी गई शब्दों की एक पंक्ति है। दादाजी, चिंता मत कीजिए, मुझमें दृढ़ संकल्प और प्रेरणा है, मुझे कुछ नहीं होगा। लिंग जियो ने उत्साहपूर्वक पुस्तक का दूसरा भाग अपने कमरे में ले गया, पहले भाग को एक साथ जोड़ा और फिर उसे शुरू से अंत तक पढ़ा। यह क्या है? विस्मय के बीच में पुस्तक के पृष्ठ से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे उसके शरीर में जा लगी। वह चौंक गया, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ भी अजीब नहीं लगा। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता कम की, अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। वह एक पेंटिंग है। पेंटिंग की विषय वस्तु बहुत जटिल है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक परिदृश्य पेंटिंग होनी चाहिए जिसमें पहाड़, पानी और इमारतें हों, मानो आप एक नज़र में अंत नहीं देख सकते। पेंटिंग बादलों और धुंध से भरी हुई थी और उसमें से सारी सामग्री देखना असंभव था। केवल एक कोना ही दिखाई दे रहा था, जो लोगों और जानवरों से भरा एक गांव था, और वह बहुत ही शांत दिख रहा था। अचानक पेंटिंग में एक भंवर दिखाई दिया और लिंग जियो को लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह भंवर में फंस गया। जब उसने फिर से कुछ देखा तो पाया कि वह अजनबियों से भरे एक गांव में था। बात बस इतनी सी थी कि जब इन अजनबियों ने उसे देखा तो वे सभी बहुत सम्मानपूर्ण दिखे और नमस्ते कहने के लिए हाथ हिलाए। उन्होंने तो उन्हें पहाड़ों और नदियों का स्वामी तक कहा था। क्या यह अभी पेंटिंग में दिखाया गया गांव हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ अपने सामने की स्थिति से पूरी तरह से भ्रमित था। उसने अचानक सोचा कि पेंटिंग में ऐसा ही एक गांव था जिसे उसने पहले देखा था। संरचना से देखते हुए यह मूल रूप से वही था। गांव शांत और विवाद मुक्त है, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक महसूस होता है। लेकिन लिंग जियो बहुत चिंतित था। अगर वह यहाँ फंस गया तो वह क्या करेगा? हजारों प्राचीन जातियां, पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्माएं सभी लोगों पर शासन करती हैं और हमेशा जीवित रहती हैं। ब्रह्मांड प्रागैतिहासिक है, आपदा पैदा होती है, युद्ध का देवता सोता है और वह आज जागता है। नियत व्यक्ति यहाँ है। अचानक दूर से एक महिला हवा में चलती हुई आई। वह स्वर्ग से उतरी एक परी की तरह अलौकिक रूप से विचरण कर रही थी, जो कि आश्चर्यजनक था। आवाज थोड़ी खोखली और गहरी थी, मानो वह एक ही स्थान से नहीं आ रही हो। परी कौन है? लिंग जियाओ ने घबराकर पूछा। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ या कहाँ से आया हूँ। आपको बस ये जानने की आवश्यकता है कि आज से आपने पहाड़ और नदी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया है और आप पहाड़ों और नदियों के स्वामी हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। महिला स्पष्ट रूप से चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कभी लिंग जियो तक नहीं पहुंच पाएगी। पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्मा, पहाड़ों और नदियों का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का भगवान। लिंग जियाओ खुद हंसना चाहता था। क्या मार्शल आर्ट के पहले स्तर वाले एक साधारण योद्धा के पास ऐसी क्षमता हो सकती है? लेकिन उसने वुहुन के बारे में सुना था। प्राचीन काल में योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते थे, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ी आपदा आए और तब से मार्शल आर्ट गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक विलुप्त मार्शल भावना को जागृत कर दिया है? प्राचीन काल से ही मनुष्य ने सभी जातियों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहाड़ों और नदियों का स्वामी होता है। उसने पहाड़ों और नदियों की मार्शल भावना को जगाया और एक व्यक्ति की शक्ति से सभी जातियों का प्रतिरोध किया।
उसकी उपलब्धियां हमेशा के लिए रहेंगी। अब आप पहाड़ों और नदियों की मार्शल भावना को जगाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। मानव जाति की आशा आप पर टिकी हो सकती है। क्या मानव जाति एक बार फिर सभी चीजों की आत्मा और सभी जातियों का राजा बन सकती है? शायद आप ही इसका उत्तर हैं। बोलने के बाद महिला की आकृति दूर होती चली गई और अंत में गायब हो गई। उसी समय लिंग जियाओ को लगा कि उसका शरीर हल्के से ऊपर की ओर उड़ रहा है और फिर उसकी दृष्टि फिर से धुंधली हो गई। जब तक वह कुछ देख पाता, वह पहले ही मूल कमरे में वापस आ चुका था। टूटी हुई किताबें बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थीं, जिसके बारे में लिंग जियो को लगभग यकीन था। मैं निश्चित रूप से सपना नहीं देख रहा था, वह एक बहुत ही वास्तविक दृश्य था। शनहे मार्शल स्पिरिट, इसका क्या प्रभाव होगा? लिंग जियो उलझन में था क्योंकि अब तक उसने शानहे मार्शल स्पिरिट के विशिष्ट कार्य की खोज नहीं की थी। पर्वतों और नदियों का स्वामी, सभी जातियों का राजा, सब उससे बहुत दूर थे। अब वह सिर्फ मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर को तोड़ना चाहता है और फिर मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखना चाहता है। इस बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चून की किताब चली गई थी, इसलिए मैं अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। मैं केवल मान न्यूजन का अभ्यास जारी रख सकता था। इतने लंबे समय तक बेहोशी में रहने से बहुत समय बर्बाद हो गया। वह अपनी मांसपेशियों को खींचने के इरादे से बिस्तर से कूद पड़ा, लेकिन उस समय उसमें बहुत ताकत दिख रही थी। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे, क्योंकि जब वह बैल शक्ति का अभ्यास कर रहा था तो पहाड़ और नदी के चित्र में एक आकृति भी बैल शक्ति का अभ्यास कर रही थी। अंतर केवल इतना है कि पर्वत और नदी चित्र में व्यक्ति ने वास्तव में पूर्णता प्राप्त कर ली है। सबसे सरल बुनियादी मार्शल आर्ट अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन पेंटिंग में व्यक्ति के हाथों में इसमें कोई दोष नहीं है। लिंग जियो वहीं पर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद वह अचानक जाग गया और तेजी से पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग पुनः शुरू कर दिया। ये पहले से बिल्कुल अलग लगता है। हालांकि मैं पहले अभ्यास करने में कुशल था, लेकिन मुझमें हमेशा प्रवाह की कमी थी। अब यह अलग था, पूरा अभ्यास एक ही बार में हो गया था। इतना ही नहीं, हर बार जब मन नियोजन अभ्यास करता था तो वह अपने शरीर में ऊर्जा को और अधिक गाढ़ा होता हुआ महसूस कर सकता था। वहाँ एक दरवाज़ा है। इन सच्ची ऊर्जाओं के प्रभाव से दूसरी मार्शल नस ढीली हो गई है। लिंग जियाओ को पूरा विश्वास है कि वह कल तक मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाएगा। ये तो सचमुच एक चमत्कार है, क्योंकि वह चिंतित था कि यह बहुत चौंकाने वाला होगा। उसने मूल रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं गया और कमरे में बार बार अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब उसकी गतिविधियां पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति के समान हो गईं, तभी उसने संतुष्टि के साथ अभ्यास करना बंद किया। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और वह इतना उत्साहित था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बच्चे, उठो और नाश्ता करो। दादाजी की आवाज दरवाजे के बाहर से आई। आ रहा हूँ। लिंग जियाओ कमरे से बाहर चला गया। दादाजी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर रखा था। लिंग परिवार में उनकी हैसियत कम होने के कारण उन्हें बहुत कम राशन मिलता था। दलिया असली दलिया था, जिसमें चावल के कुछ दाने थे। सब्जियां सिर्फ जंगली और सड़ी हुई सब्जियां हैं, लेकिन दादाजी लिंग जियो द्वारा पकाए जाने के बाद उनका स्वाद अच्छा हो जाता है। क्या हो रहा है? खाना खाते समय लिंग जियो को फिर से कुछ अप्रत्याशित पता चला। पहाड़ और नदी के चित्र में दो चित्र दिखाई देते हैं। एक चित्र में लिंग जियाओ के दादा को दिखाया गया है, जो लिंग जियाओ के वर्तमान शरीर की विभिन्न समस्याओं को सटीक रूप से इंगित करता है। दादाजी, आपकी पसलियों को क्या हुआ? पहाड़ और नदी के नक्शे के बिना लिंग जियो को कभी पता नहीं चलता कि उसके दादा की एक पसली टूट गई थी, और यह अभी भी नया है। पर्वत और नदी आरेख के विश्लेषण के अनुसार ये किसी की हथेली से टकराया था। सब ठीक है? क्या सब ठीक है? बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि लिंग जियाओ को कैसे पता चला। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया था। ये किसने किया? लिंग जियो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़े हो गए और ठंडे स्वर में कहा कि वह दूसरों द्वारा उसे धमकाए जाने को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके दादा पर हमला करे। अपने दादा के बिना लिंग जियाओ आज उस स्थान पर नहीं होता जहां वह है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अब से कुछ नहीं खाऊंगा। लिंग जियो गंभीर था। वह जानता था कि उसके दादा खुद को बचाना चाहते थे, लेकिन वह इस सांस को निगल नहीं सकता था। लिंग जियाओ, बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं।
जब मैं भीख मांगता था तो मुझे पीटा जाता था। मुझे इसकी आदत हो गई है। क्या पसलियां टूट जाना ठीक है? लिंग जियाओ ने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और केवल एक वाक्य छोड़ते हुए बाहर भाग गया, दादाजी, मैं लिंग चोन को ढूंढने जा रहा हूँ। किसी कारण से लिंग जियाओ अब बहुत आश्वस्त था। उसे हमेशा लगता था कि वह निश्चित रूप से लिंग चोन के खिलाफ फिर से जीत सकता है। शन्हे मार्शल स्पिरिट इतनी शक्तिशाली है कि वह दुनिया में किसी भी चीज का अभ्यास और विश्लेषण करने में सक्षम प्रतीत होती है। अपने दादाजी की अभी की स्थिति के अलावा दूसरी तस्वीर में उनके दादाजी द्वारा खाना पकाने का दृश्य दिखाया गया है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक परिपूर्ण दृश्य है। सड़ी हुई सब्जी के पत्तों को स्वादिष्ट कैसे बनाएं? बस अब उसे इस पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे लगता है कि वह जानता है कि क्या शानहे मार्शल आर्ट प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का भी अभ्यास कर सकता है। अगर ऐसा है तो उसे वास्तव में ड्रैगन के गेट पर कूदना होगा। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पर लिंग चोन कुछ महिला शिष्यों के साथ छेड़खानी कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे दूसरों के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। इस आदमी ने दादाजी लिंग जियाओ की पसलियां तोड़ दी और डॉक्टर से दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये दृश्य देखकर लिंग जियो की आंखें तीव्र घृणा से भर गईं। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान पर लिंग चोंग ने आक्रामक लिंग जियाओ को भी देखा। उसकी भौहों के बीच तिरस्कार का भाव उभर आया। क्या हुआ, कचरा, क्या तुम अपने दादा का बदला लेना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, लिंग चोंग ने घृणा से पूछा, और उसके आसपास के लिंग परिवार के बच्चे भी हंसे, क्योंकि उन्हें लगा कि लिंग जियो थोड़ा अति आत्मविश्वासी था। तुमने मुझे बार बार अपमानित किया और मुझे तुम्हारी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कुशल नहीं था, लेकिन तुमने मेरे दादा को चोट पहुंचाई। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लिंग जियो ने लिंग चोंग को देखा। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसमें मजबूत आत्मविश्वास था। पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के प्रकट होने से उनके लिए सफलता का द्वार खुल गया। और आज लिंग चोंग के साथ द्वंद्व सबसे अच्छी परीक्षा है। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? लिंग चोंग ने मानो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं उस बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ सकता हूँ, और मैं तुम्हारी पसलियां भी तोड़ सकता हूँ। लिंग चोंग, एक हथेली से समस्या हल करो। ये बच्चा उस बूढ़े भिखारी जितना ही अक्षम है। उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति हंगामा करने लगा। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं इस तरह के कचरे से सिर्फ एक हथेली से नहीं निपट सकता, तो मैं, लिंग चोंग, अभी भी लिंग परिवार में रहने का सम्मान कैसे रख सकता हूँ? लिंग चोंग अचानक जोर से हंसते हुए आगे बढ़ा, और पूरा व्यक्ति एक विशालकाय व्यक्ति में बदल गया, जो लिंग जियो को देख रहा था। शक्तिशाली आभा ने लिंग जियाओ को थोड़ा सा सांस लेने में मजबूर कर दिया। क्या यह मार्शल वेन द्वितीय स्तरीय योद्धा की ताकत है? हालांकि यह प्रथम स्तरीय मार्शल वेन से केवल एक क्षेत्र दूर है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। आसपास के लोगों ने लिंग जियो की हैरान आंखों को देखा और खुशी से मुस्कुराए। उनके विचार में ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, बल्कि वास्तव में खत्म हो गई है। लिंग जियाओ, लिंग चोंग का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? अचानक लिंग चोंग ने लिंग जियो को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, जो स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति की हथेली के आकार का ही लग रहा था। हालांकि अजीब बात की लिंग जियो की नज़र में यह एक विशालकाय हथेली में बदल गया, जो एक चक्की के पत्थर जितना बड़ा था, बिल्कुल एक विशालकाय की हथेली की तरह। इस हथेली ने वास्तव में लिंग जियो को एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में दिखाया, एक ऐसा विशालकाय व्यक्ति जो उसे आसानी से थप्पड़ मारकर मार सकता था। यह विशालकाय स्पिरिट पाम है न? मुझे याद है कि यह एक उन्नत मार्शल आर्ट था। लिंग परिवार के बच्चों की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अच्छी थी और वे लिंग चोंग की हस्तरेखा तकनीक को पहचान गए, और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्यचकित हो गए। क्या मजाक है? लिंग चोंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह केवल मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर का मार्शल आर्ट व्यवसाय है। उन्नत मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसके पास क्या योग्यता है? मैं उसके जितना ही ताकतवर हूँ, लेकिन मैं केवल प्राथमिक मार्शल आर्ट ही चुन सकता हूँ, इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट भी नहीं। तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? लिंग चोंग के पास एक अच्छे पिता हैं। उनके पिता हमारे लिंग परिवार के 9वें गुरु हैं। उनके दादा हमारे लिंग परिवार के पुराने मुखिया हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग चोंग इतना घमंडी है। उसे एक बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। एक बार जब उन्नत मार्शल आर्ट जायंट स्पिरिट पाम बाहर आ गया, तो लिंग जियो के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। क्या आपको लगता है कि उनमें ये क्षमता थी? जब तक कि वह कोई शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, सीमा पार जाकर चुनौती देना एक दिवास्वप्न है।
उन्नत मार्शल आर्ट द्वारा लाए गए विशाल लाभों ने परिवार में कुछ लोगों को, जो लिंग चोंग से ऊंचे थे, बहुत दबाव महसूस कराया। मार्शल आर्ट को अलग अलग स्तरों में विभाजित करने का कारण अलग अलग शक्तियां हैं। प्रभाव अलग अलग हैं। यदि दूसरे स्तर के मार्शल वेन्स का एक मार्शल कलाकार उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, तो ये बहुत संभावना है कि वह तीसरे स्तर के मार्शल वेन्स के मार्शल कलाकार को हरा देगा। लिंग चोंग, तुम मुझे आदर्श मानते हो। तुम वास्तव में उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करते हो। लिंग जियाओ कुछ भावुक हुए बिना नहीं रह सका। अगर उसने माउंटेन और रिवर मार्शल सोल हासिल नहीं किया होता तो आज उसकी कई पसलियां टूट जाती। उनके जैसे लोग प्राथमिक मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी योग्य नहीं हैं। वे केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीख सकते हैं। शुरुआती लाइन पर वे पहले ही दूसरों से हार चुके हैं। यदि उसके पास माउंटेन और रिवर मार्शल सोल नहीं होता तो उसके लिए अलग दिखना मुश्किल होता। उस समय उन्नत मार्शल आर्ट के भारी दबाव में लिंग जियो वास्तव में हंसा। बेशक वह हंसा, क्योंकि माउंटेन एंड रिवर मैप में वास्तव में एक और लिंग चोंग दिखाई दिया था, और जब इस लिंग चोंग ने विशाल का स्पिरिट पाम का उपयोग किया था तो उसके द्वारा उजागर की गई कमजोरियों और दोषों को एक एक करके इंगित किया गया था। बेशक यह कोई और नहीं जानता था, केवल लिंग जियो ही इसे जानता था। लेकिन भले ही वह लिंग चोंग की खामियों को जानता था, फिर भी उसे एक ही बार में उसे मारने का अवसर अवश्य प्राप्त करना था। सौभाग्य से वह 1 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था और उसे अक्सर लिंग चोंग द्वारा धमकाया जाता था, इसलिए उसे द्वंद्वयुद्ध में बहुत अनुभव था। इसके अलावा वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा द्वारा रूपांतरित हो चुका था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया और भावना में कई गुना से अधिक सुधार हुआ था, जो कि उसकी जीत में आत्मविश्वास था। लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लिंग चोंग अपने दिल में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, मानो लिंग जियो ने उसे पूरी तरह से देख लिया हो। रहस्यमय, मेरी विशाल आत्मा हथेली के विनाश को देखो। विशाल आत्मा हथेली में केवल 4 चालें होती हैं तथा विध्वंसक चाल सबसे शक्तिशाली होती है तथा इसका प्रयोग लोगों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि लिंग चोंग अपनी ताकत के कारण इस चाल की असली शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका, फिर भी उसने महसूस किया कि लिंग जियो से निपटना आसान था, जो केवल मार्शल नसों के पहले स्तर पर था। तथाकथित विनाश विश्व को नष्ट करने की गति है। हालांकि लिंग चोंग अभी तक ऐसा नहीं कर सका था, लेकिन उसके आसपास के लोगों की नज़र में वह वास्तव में सच्ची ऊर्जा के एक प्रेत में बदल गया था, और एक विशाल सुनहरी हथेली ने लिंग जियो के सिर पर थप्पड़ मारा। इतना तेज, इतना भयंकर, जो दर्शक भयावह आभा के कारण लगातार पीछे हटने को मजबूर थे, उनमें उन्नत मार्शल आर्ट की समझ का स्तर उच्च था। इस कदम के बाद लिंग जियो पराजित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से मर जाएगा। यद्यपि लिंग परिवार शिष्यों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं देता था, फिर भी यदि वे एक दूसरे को घायल कर देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि वे किसी को मार देते तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन लिंग चोंग मास्टर जियो का बच्चे और लिंग परिवार के पुराने मास्टर का पोता है। वह किससे डरता है? उस समय जब कई लोगों ने सोचा कि लिंग जियो बर्बाद हो गया है, लिंग जियो आगे बढ़ गया। उसका शरीर एक जंगली बैल में बदल गया और सीधे लिंग चोंग की बाहों से टकराया। लिंग चोंग को ये समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उसका पूरा शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। सांप को उसके सबसे कमजोर स्थान पर मारो। यद्यपि लिंग जियो ने बुनियादी मार्शल आर्ट का उपयोग किया, लेकिन उसने सिर्फ लिंग चोंग की कमजोरी पर प्रहार किया, जिससे लिंग चोंग की शक्तिशाली हथेली मजाक बन गई। क्या हुआ? लिंग चोंग कैसे उड़ गया? क्योंकि लिंग जियो की हरकतें इतनी तेज थीं, वे स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाए कि क्या हुआ। मेरी पसलियां। लिंग चोंग जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। मैंने कहा, मेरे दादा को चोट पहुंचाने वालों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। तुम मुझे एक हथेली से हराना चाहते हो, और मैं तुम्हें एक ही चाल में हरा दूंगा। हालांकि वह घबराया हुआ और उत्साहित था, और यहाँ तक कि उसे विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि यह सच है। लिंग जियो, जो भिखारियों के बीच बड़ा हुआ था, ने विभिन्न उम्र के लोगों की तुलना में अधिक स्थिर मानसिकता दिखाई। वह जानता था कि उसने लिंग चोंग को क्यों हराया था। माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के विश्लेषण और अभ्यास के साथ साथ उनकी दैनिक कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप आज का परिणाम सामने आया। लेकिन उसे यह बात उलझन में डाल रही थी कि हमले के समय उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया है। वह गति सामान्य से कहीं अधिक तेज थी। क्या ये पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट का एक और प्रभाव हो सकता है? लिंग चोंग खो गया। हे भगवान, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? वह सचमुच हार गया और उसकी पसलियां टूट गईं। लिंग जियाओ को अभी क्या हुआ? क्या बुलफोर्स इतना शक्तिशाली है?
दृश्य पहले से ही शोर से भरा था, क्योंकि वे हैरान थे कि लिंगजियो, जो बिल्कुल भी आशावादी नहीं था, ने वास्तव में एक चाल से लिंगचोन को घायल कर दिया। उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो, तुम बहुत क्रूर हो। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। टूटी पसलियों के दर्द की तुलना में लिंगचोन को अपने चेहरे की अधिक परवाह थी, इसलिए उसने मुंह खोलते ही झूठ बोला और कुछ पूरी तरह से अनुचित कहा। हालांकि इस पूरी तरह से अनुचित कारण का भी कुछ लोगों द्वारा समर्थन किया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा कि लिंग जियाओ जीत सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिंगचोन ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ये लिंग जियाओ वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। भीड़ में मौजूद लिंग परिवार के शिष्यों ने गहरी सहमति के साथ कहा। हार तो लिंगचोन की हुई, लेकिन उनके हिसाब से लिंगचोन परिवार के शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता था। यह हार इतनी बुरी थी कि परिवार के सभी शिष्यों के लिए यह अपमानजनक थी। रोकना। लिंग जियाओ खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। माउंटेन और रिवर मैप के विश्लेषण और अभ्यास के अनुसार लिंगचोन उसे उस हथेली से मारना चाहता था। तथाकथित रोक शुद्ध बकवास थी। हारे तो हारे, बहाने बना रहे हो, तो लिंग परिवार में ऐसे ही लोग होते हैं। लिंगचोन के कुतर्क और भीड़ की चर्चा का सामना करते हुए लिंगजियो ने बस एक वाक्य कहा और दूर चला गया। लिंगचोन इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। वह लिंगजियाओ पर गरजा, छोटे भिखारी, बस रुको और देखो। जब मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर कभी तुमसे पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपनी छाती भी ढाक ली और उन्हें दो बाहरी शिष्यों ने सहारा दिया, जिनका चेहरा बदसूरत था। लिंगचोन के विचार में आज लिंगजियो से उसकी हार सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने दुश्मन को कमाका था। पहले तो वह बच्चा जवाबी हमला नहीं करता था, लेकिन आज उसने वास्तव में जवाबी हमला करने की पहल की। नहीं, उसे अपने कौशल को फिर से निखारना होगा और अगली बार उसे लिंगजियो को इसकी कीमत चुकानी होगी। लिंगजियाओ घर लौट आया और उसने अपने दादा को लिंगचोन पर अपनी जीत के बारे में बताया और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए घर वापस चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि आज लिंगचोन को जीतना उसके लिए सौभाग्य की बात है। पहला, दूसरे पक्ष ने दुश्मन को कमाका, और दूसरा, वह पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट के प्रभाव पर निर्भर था। लेकिन असली ताकत तो यह नहीं है। लिंगचोन द्वारा अभ्यास की जाने वाली उन्नत मार्शल आर्ट धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट में शीर्ष मार्शल आर्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि वह वास्तव में इसका अच्छा अभ्यास करता है तो भले ही माउंटेन और रिवर मार्शल सोल दोषों का विश्लेषण कर सके, लिंगजियो इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए लिंगजियो ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। लोहे को गढ़ना कठिन होना चाहिए। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की मदद लेना अच्छा है, लेकिन कुंजी अपनी खुद की ताकत में सुधार करना है। यदि वह मार्शल नसों के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है और दूसरी मार्शल नस को तोड़ सकता है, तो शायद अगर लिंगचोन दुश्मन को कम नहीं आंकता है, तो वह लिंगचोन को फिर से हराने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल पर भरोसा कर सकता है। लेकिन अब यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। आखिरकार, आप जानते हैं कि प्रत्येक मार्शल नस के खुलने से ताकत में भारी सुधार आएगा। मार्शल नसों के प्रथम स्तर और मार्शल नसों के दूसरे स्तर के बीच एक बड़ा अंतर है। मानव शरीर में 9 मार्शल शिराएं होती हैं, इसलिए इसे मार्शल शिराओं के 9 स्तर भी कहा जाता है। प्रत्येक 3 स्तर एक मंच हैं। प्रथम चरण, अर्थात पहले 3 स्तरों को जागृति चरण भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका उद्देश्य योद्धा की शक्ति को जागृत करना, शरीर को मजबूत करना और मार्शल आर्ट अभ्यास की नींव रखना है। सामान्यतः जागृति अवस्था के दौरान हर बार जब मार्शल नस खोली जाती है तो शरीर की ताकत 1 से 200 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही शरीर की सच्ची क्यूई भी 100 मानक अंकों तक बढ़ जाएगी। मानक अंक योद्धा की सच्ची क्यूई की इकाइयां हैं। आमतौर पर योद्धा इतना नहीं कहेंगे, लेकिन सीधे बताएंगे कि सच्ची क्यूई के कितने अंक हैं। वास्तव में योद्धाओं के बीच युद्ध अक्सर ताकत और सच्ची क्यूई सामग्री के आधार पर जीत या हार का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रथम स्तर की मार्शल नस वाले योद्धा के पास न केवल दूसरे स्तर की मार्शल नस वाले योद्धा की तुलना में 1 या 200 किलोग्राम कम ताकत होती है, बल्कि उसके पास 100 अंक कम सच्ची क्यूई भी होती है, जो लड़ाई में बहुत नुकसानदेह है। यही कारण है कि जब लिंगजियो ने मार्शल वेन के पहले स्तर की ताकत के साथ मार्शल वेन के दूसरे स्तर के लिंगचोन को हराया तो वे लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। इतना कि वे सबसे बेतुके कारणों पर भी विश्वास करने को तैयार थे। 1 या 200 किलोग्राम शक्ति और 100 अंक सच्ची क्यूई एक योद्धा के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए लिंग जियाओ ने महसूस किया कि जब वह फिलहाल मार्शल आर्ट क्लासिक्स का उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर सकता, तो सबसे अच्छा तरीका जल्दी से आगे बढ़ना था। जब तक वह मार्शल नसों के दूसरे स्तर तक पहुंचता है, वह उच्च स्तर की मार्शल आर्ट क्लासिक्स का चयन करने के लिए लिंग परिवार की लाइब्रेरी में प्रवेश करने के योग्य होगा। मार्शल नसों का दूसरा स्तर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सोचकर लिंग जियाओ को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह अपने कमरे में बार बार बुल फोर्स का अभ्यास करने लगा। बेशक प्रत्येक अभ्यास पहाड़ और नदी के नक्शे में आकृति की गतिविधियों के अनुसार किया गया था। कुल मिलाकर केवल 9 बुल फोर्सेस हैं। वर्तमान में लिंग जियाओ पहाड़ और नदी के नक्शे में आकृति के समान ही गतिविधियां कर सकता है, लेकिन केवल पहले 3। ये पर्याप्त नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार दोहराएं, अभ्यास करते रहें। लिंग जियो ने न केवल पाया कि उसकी सभी गतिविधियां सहज और अत्यंत सहज हो गईं, बल्कि यह भी कि हर चाल और हर कदम में पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति समाहित हो गई। बेशक जिस बात से उन्हें सबसे अधिक खुशी हुई वह ये थी कि 10 से अधिक बार प्रयास करने के बाद पहली 3 चालों के अलावा चौथी, 5वीं और 6ठी चालें भी अंततः पूर्णता पर पहुंच गईं। लेकिन आश्चर्य तो इससे कहीं अधिक था। प्रत्येक अभ्यास के दौरान वह पाता था कि ऊर्जा की एक धारा धीरे धीरे पर्वत और नदी मार्शल आत्मा से उसकी डेंटियन मार्शल नसों में प्रवाहित होती थी। ये पर्वत और नदी मार्शल आत्मा प्राकृतिक ऊर्जा को सच्ची ख्यूई में बदलने में सक्षम थी और फिर योद्धा को इसे प्राप्त करने देती थी। हालांकि यह सिर्फ लिंग जियो का अनुमान था। अगर यह सच था तो भविष्य में लिंग जियो चाहे किसी भी तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करे, अंतिम अभ्यास प्रभाव दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर हो सकता है। आखिरकार वह अभ्यास कर रहा था और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल भी उसे अभ्यास में मदद कर रहा था, इसलिए सुधार तेजी से हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी पाया कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में थोड़ा बदलाव आया था, यानी माउंटेन और रिवर मैप, जो मूल रूप से धुंध में गांव के एक कोने को ही प्रकट करता था, धीरे धीरे अधिक चित्रों को उजागर करता था। यद्यपि यह मामूली वृद्धि थी, फिर भी यह एक संभावना का प्रतिनिधित्व करती थी। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का प्रभाव शायद उसे पूरी तरह से पता नहीं चला था। जब ऊपर की धुंध पूरी तरह से गायब हो गई, माउंटेन और रिवर मैप पूरी तरह से सामने आ गया, तो शायद माउंटेन और रिवर मार्शल सोल सही मायने में पूरी तरह से जागृत हो गई थी। कड़ी मेहनत करो और कड़ी मेहनत करते रहो। हालांकि वह माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन लिंग जियो जानता था कि कम से कम ये चीज उसके लिए हानिरहित थी। एक बार फिर उसने बिना थके बार बार बुल पावर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बार उसने आखिरी 3 चालों का अभ्यास करना चुना जो अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखी गई थी। सुबह से लेकर रात तक खाने के समय को छोड़कर वह शायद ही कभी आराम करते थे। अंतिम परिणाम यह था कि 7वीं और 8वीं चाल भी पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब तक वह 9वीं चाल का पूरी तरह से अभ्यास कर सकता है, तब तक वह मार्शल नस के दूसरे स्तर की सीमा को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन वह कोई मशीन नहीं था, सिर्फ 13 साल का बच्चा था। आखिर में अभ्यास करते करते वह जमीन पर ही सो गया। अगली सुबह जमीन से उठने के बाद लिंग जियाओ ने सबसे पहला काम फिर से अभ्यास करना किया। कोई रास्ता नहीं था। संकट और दबाव की प्रबल भावना ने उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारा वह अब मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में जाने के भी योग्य नहीं है। आप जानते हैं, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के लिए लड़ाई का कारण सिर्फ चेहरे का मामला नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान लिंग परिवार के पूर्वजों द्वारा विशेष सामग्रियों के साथ बनाया गया था और जमीन पर पत्थर की ईंटें विशेष हैं। वहां अभ्यास करने से न केवल शारीरिक शक्ति कम खर्च होती है, बल्कि लाभ भी अधिक होता है। एक दिन मैं न केवल मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में खुलेआम अभ्यास करूंगा, बल्कि अपने दादाजी को एक बेहतर घर में रहने दूंगा। अब ये टूटा हुआ घर, जब बारिश होती है तो इसमें से इतना पानी टपकता है कि यह लगभग उस टूटे हुए मंदिर जैसा हो जाता है जहां मैं भिखारी के रूप में रहता था। आज सुबह लिंग जियो ने 9वीं चाल पर ध्यान केंद्रित किया और बार बार उसका अभ्यास किया। अंततः 100 से अधिक बार इसका अभ्यास करने के बाद उसे एक प्रकार का आराम और आनंद महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बुलफोर्स की सभी 9 चालें परिपूर्ण थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे माउंटेन और रिवर मैप में लोगों की चालें थीं। कमरा बहुत संकरा है, क्यों न बाहर जाकर बिजली आजमाई जाए। लिंग जियाओ ने बुलफोर्स का पूर्णता से अभ्यास करने के बाद वह वास्तव में इस बुनियादी मार्शल आर्ट की शक्ति को आजमाना चाहता था। इसलिए वह बाहर चला गया, लेकिन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में नहीं गया।
बल्कि लिंग परिवार के द्वार से बाहर चला गया और बाहर एक छोटे से जंगल में आ गया। हाँ, एक जोरदार चीख के साथ लिंग जियो एक दहाड़ते हुए बैल में बदल गया और सीधे उसके सामने एक विशाल चट्टान से टकरा गया। उस पत्थर का वजन करीब 2 या 300 किलोग्राम था। पहले लिंग जियो उस पर केवल कुछ निशान ही छोड़ पाता था और उसे तोड़ना लगभग असंभव था। हालांकि इस बार जैसे ही हिंसक बैल ने चट्टान पर प्रहार किया, चट्टान गर्जना के साथ टूट गई। मार्शल नसों का दूसरा स्तर अंततः टूट गया।